हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैं गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने हमारे नए चैनल को बहुत कम समय में बहुत प्यार दिया। आप सभी पर राधे माँ की कृपा बनी रहे। आपके पूरी फैमिली पर राधे माँ की कृपा बनी रहे। आप अपने लाइफ में हमेशा बी ऑलवेज बी स्माइल एंड बी सक्सेसफुल रहिए। चलिए तो हम आपको ले चलते हैं कैलकुलस की दुनिया में। अब देखिए, अब समय आ गया है। अब जब भी ये जो पार्ट 4 आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि पार्ट 4 जो है ना, आपको पार्ट 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12th में अब हमारी एंट्री होने जा रही है। अब हम लोग बिहार बोर्ड को चारों तरफ से घेरेंगे। तो उसको घेरने से पहले हमको पार्ट 4 को हर तरह से समझना बहुत जरूरी है। अब आप कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। जैसे जैसे मैं आपको कहता हूं, आप अपनी कॉपी पर आप अपने प्लेटफॉर्म को तैयार करते चलिए। चलिए, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आप हमेशा बी हैप्पी रहिए। चलिए, हम पार्ट 4 की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। कैलकुलस क्लास 12th में कैलकुलस एक खुद में ब्रांड है। अगर आप मैथ में बिहार बोर्ड में क्लास 12th में अगर आप 90 प्लस करना चाहते हैं, 95 प्लस करना चाहते हैं, मैंने अपने लाइफ में बहुत को 95 कराया है। बहुत को हर साल जो बच्चे हैं वो 95 हमारे यहाँ से करते हैं। इस बार भी ऑब्जेक्टिव की जहां तक बात है, 100 में 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व आपको करना है। मैंने 85 ऑब्जेक्टिव इस बार क्रैक कराया था। एक एक ऑब्जेक्टिव सब टोटल मैंने उसको सबके सामने प्रेजेंट किया, पूरे 85। मैं आपको बता देता हूं, मैथ गुरु की जो क्षमता है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 95 क्रैक करा सकता हूं। लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक अगर हम रुक करेंगे तो फिर हमको शॉर्ट टाइप की तरफ रुक करना है, फिर लॉन्ग टाइप की तरफ रुक करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग। तो इसलिए वो तो मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, कब कहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, कितने सेकंड में हमको यहाँ रहना है, कितने सेकंड में हमको वहां रहना है। लेकिन एक बात आप लोग एकदम रख लीजिए, 100 में पूरे 95 ऑब्जेक्टिव मैथ गुरु आपका क्रैक करा सकते हैं। फिर शॉर्ट टाइप, इस साल जो शॉर्ट टाइप था, शॉर्ट टाइप में 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें से आपको मैथ गुरु 23 क्वेश्चन सब किसी के सामने प्रेजेंट किए। देखिए, 23 क्वेश्चन आपका क्रैक हुआ है। और लॉन्ग टाइप में 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो नहीं। और जो भी हमारे डियर मेरे फास्टर स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा सा मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम आता है ना, वो लोग थोड़ा सा मोबाइल से और थोड़ा सा लॉबी हो जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं माइनस कर देता है मैथ में। खैर, वो समय आएगा तो मैं आपको उस समय गाइड करूंगा, अपने चैनल से भी करूंगा, कॉल से भी करूंगा, जितना हो सकता है हर तरह से करूंगा। तो लॉन्ग टाइप में 8 क्वेश्चन में से मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं 6 क्वेश्चन क्रैक करा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। राधे माँ की कृपा है। राधे राधे। तो चलिए, कैलकुलस क्लास 12th में, कैलकुलस क्लास 12th में तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके दो मेन ब्रांच है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, एक इंटीग्रल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस इज इन इन दी अवकलन। डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग अवकलन कहते हैं, अवकलन गणित भी कह सकते हैं। अब इधर हमारा आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आई मीन्स समाकलन गणित भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए, कैलकुलस के दो बुक है। फर्स्ट
पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैलकुलस में, और इंटीग्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपसे शुरू से कहा है, मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं किसी बुक को लेकर नहीं चलूंगा, मैं किसी एक्सरसाइज पर फोकस नहीं करूंगा, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है रट जाओ, ये है वो है, ये सब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए हम आपको लेके चलते हैं पार्ट 4 में, डिफरेंशिएशन में। पार्ट 4 जो मैं आपके लिए रिलीज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, कुछ हमारे फास्टर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर माइक थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो बिल्कुल 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 चेंज होगा, चेंज होगा। आप तो इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। मैं बिहार में एक ऐसा एजुकेशन का माहौल खड़ा करूंगा, और आज मैं कह रहा हूं, अगर आप मुझे बहुत आगे ऊपर लेकर जाइएगा तो बहुत कुछ करूंगा, लूटने वाला काम नहीं करूंगा, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। राधे राधे, ये सब बिल्कुल नहीं। एक एजुकेशन को ऐसा मैं हब बनाऊंगा बिहार में, सिर्फ आप मुझको थोड़ा सा सहयोग कीजिए, मुझे आगे लेकर चलिए। गंगा उस पार इस चैनल को भेजिए, ताकि वहां पटना से उधर जो लड़के जो हमारे हैं, जो मेरे भाई सब हैं, उस सबको भी कैलकुलस से जो सबके फेस की जो नाराजगी दिख रही ना, कोई भी बच्चा कहीं भी, पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ, वो जब कोचिंग से बाहर निकलता है ना कैलकुलस, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो ट्रेन में बैठता है, पटना से पढ़कर वो जब बिहार शरीफ के लिए जाता है, तो जब एक बच्चे दूसरे बच्चे से बात करते हैं, बोलते हैं यार मेरा कैलकुलस बहुत प्रॉब्लम है। छपरा से बच्चे निकलते हैं, कहीं से भी बच्चे, इसको माइंड मत कीजिएगा, कहीं से बच्चे निकलते हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं भाई कैलकुलस मेरा बहुत वीक है, काश कैलकुलस मेरा अच्छा होता है तो आज मैं मैथ में बहुत अच्छा करता। और किसी का नंबर कम भी होता है ना क्लास 12th में, कैलकुलस के चलते कम होता है। कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लड़की अदर कोचिंग में पढ़ती है, अगर उनको है कि मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में जाऊं, मैं जेई के एग्जाम करूं, तो पहले 12th आप अच्छे से कर पाइएगा, तो भी ना आप जेई के सपने को कॉम्प्लीट कर पाइएगा। तो पहले आप कैलकुलस को समझिए, कैलकुलस को मजबूत कीजिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ती हैं, आप पढ़िए, लेकिन आप मैथ गुरु का कैलकुलस जरूर देखिए, और आप बोलिएगा एक दिन कि सही में मैथ गुरु, मेरे अंदर जो कैलकुलस का जो प्रॉब्लम था ना, वो सब मैथ गुरु कंप्लीट कर दिया। और मैं ऐसा कैलकुलस बताऊंगा, ऐसे कैलकुलस बताऊंगा कि कभी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए बातें होते रहेगी, राधे राधे। हम रुक करते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, क्योंकि अब टाइम के अनुकूल हम लोग को चलना भी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइमिंग और बढ़ा कर दीजिए। हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइमिंग बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं यहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शायद जल्दी इस चीज को ठीक कर दें, नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो चुकी है। चलिए हम आपको ले चलते हैं डिफरेंशिएशन के दुनिया में। देखिए डिफरेंशिएशन में जब हमारी एंट्री हो रही है ना, तो सबसे पहले आप जो फॉर्मूला है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जो सी से होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। सी से कॉस है, सी से कॉट है, सी से कॉसेक भी है। तो जो सी से डिफरेंशिएशन होगा ना, वो सब क्या होता है, माइनस में होता है। तो आपको जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, शाम को एक बार उसको रीडिंग कीजिए, और वीडियो को 2 बार देखिए। एक बार शाम को देख लीजिए, फिर सोने से पहले एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप कभी कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, देखिएगा आपका कैलकुलस वास्तव में बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। चलिए तो आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला को
रेडी कर लीजिए। डिफरेंशिएशन पार्ट 4। मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशिएशन में सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा क्लास 12th में। क्लास 12th बिहार बोर्ड कैलकुलस की दुनिया में डिप्रिसिएशन का ये क्या है, एक पार्ट है। जैसे हमारा महिंद्रा कंपनी है, एक थार उसका पार्ट है, एक उसका स्कॉर्पियो है। उसी तरह आपको माइंड में रीड कर लेना है डिप्रिसिएशन का क्या है, ये पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है। तो क्लास 12th में सबसे पहले हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं फलनों का फलन। देखिए, जो बच्चे, मैं पूरे बिहार के लिए कह रहा हूं, जो भी बच्चे मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम से है तो भी वो मेरे वीडियो को देखकर पूरे मैथ इंग्लिश मीडियम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस ऐसे तरीका से मैं पढ़ाऊंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी मेरी वीडियो को देखकर, मैंने उनको कहीं हिंदी इंग्लिश ये प्रॉब्लम मैं नहीं होने देगा। जो हमारे बच्चे जो सीबीएसई में है, वहां भी कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। जब मैं इसका पूरा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं सीबीएसई के क्लास भी ऑन करूं। कोशिश मेरी रहेगी, जल्दी रहेगी नहीं। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए। राधे राधे। तो देखिए, आपको मैं ऐसे गाइड से मैं बताऊंगा, ऐसे टेक्नोलॉजी से मैं कैलकुलस बताऊंगा। हिंदी मीडियम के लिए भी उतना ही आसान है और इंग्लिश मीडियम के लिए उतना ही आसान है। बातें फिर होते रहेगी। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आइए मैं चलता हूं। अब देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्लास 12th में पढ़ना है और इसी का तार पूरे कैलकुलस में है। अगर आप फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझ गए तो समझिए कि आप डिफरेंशिएशन को आप बिल्कुल समझ गए, पूरा एकदम। मैं आपसे बताऊंगा इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जो मेरे बड़े भाई लोग जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो कैसा क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, वो मैं सब बताऊंगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को अगर हम अच्छी तरह कैलकुलस में क्लास 12th में डिफरेंशिएशन के दुनिया में सबसे पहले हमारी और आपकी एंट्री हो रही है फंक्शन ऑफ फंक्शन इन हिंदी, फलनों का फलन। लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अभी तो मैं चैप्टर चालू नहीं कर रहा हूं, मैं जब चालू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरे स्क्रिप्ट बताऊंगा, कॉपी कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को आप अच्छी तरह समझ गए तो समझिए कि आगे का जो चैप्टर है, इसके बाद इनवर्स फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अदर भी आगे चैप्टर मिलेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर आऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्लास 12 के लिए कैलकुलस की दुनिया में हमारी पहली एंट्री है। तो पहली जैसे एंट्री है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर हम लोग का स्ट्रॉन्ग हो गया, यहां से आपको मैं बता देता हूं 6 या 7 ऑब्जेक्टिव आता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसी का कॉपी बहुत खेला है। जो क्वेश्चन सेट करते हैं मेरे बड़े भैया, बहुत खेला करते हैं। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन उठा के इंटीग्रेशन में रख देते हैं। वही क्वेश्चन 47, वही क्वेश्चन 97 में रख देते हैं। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मेरे बड़े भाई जो क्वेश्चन सेट करते हैं बिहार बोर्ड में, वही क्वेश्चन उठाते हैं डिफरेंशिएशन का, ले जाके इंटीग्रेशन में रख देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ क्वेश्चन साइन में दिया है, उसी को कॉपी कस में कर देते हैं। बड़े भाई थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए क्वेश्चन पर, नहीं सेम क्वेश्चन थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, चेंज कीजिए उसको।
तो फिर इधर 10 में है, बड़े भाई साहब ले जाकर रख देते हैं इंटीग्रेशन में, वो 10 की जगह सेव कर देते हैं। तो देखिए अभी तो मैं इंटीग्रेशन पर नहीं जाऊंगा, इंटीग्रेशन पार्ट 2 है, नहीं ये पार्ट 1 है कैलकुलस का। तो फंक्शन, अब फंक्शन को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से 6 और 7 ऑब्जेक्टिव आता है। अब देखिए, और इसी का तार सबसे है, अगर कोई भी बच्चा, मैं पूरे बिहार के लिए कह रहा हूं, अगर तुमने क्लास 12th में, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, पटना पढ़ते हैं, सिवान पढ़ते हैं, गोपालगंज पढ़ते हैं, बक्सर पढ़ते हैं, नवादा पढ़ते हैं, बिहार शरीफ पढ़ते हैं, जमुई पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, अगर आपने क्लास 12th में अगर आपने फंक्शन और फंक्शन को नहीं समझा, तो समझिए आपका आगे का कैलकुलस जो है ना वो पूरी वीक हो जाएगा, पूरी वीक हो जाएगा। आगे आप कैलकुलस से भाग जाइएगा, और फिर कोचिंग से जब बाहर निकलिएगा ना, तो जब आपके मित्र आपसे बात करेंगे, देखना यार हमर कैलकुलस बुझेबे ना किला आज कोचिंग में, वो बोला यार हम क्या तुमसे बोले, मुझे भी कैलकुलस समझ में नहीं आया, क्या करें हम लोग अब। फिर आप लोग मोबाइल देखिएगा, इधर देखिएगा, उधर देखिएगा, मोबाइल पर कितना कॉन्सेप्ट सब लोग क्लियर करता है ये मैं नहीं बताऊंगा, विवादित बात है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जिस दिन आप मैथ गुरु का फंक्शन ऑफ फंक्शन देखिएगा ना, राधे राधे, उस दिन आप खुद डिसीजन ले लीजिएगा। भाई बड़े प्लेटफॉर्म को बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े भाई लोग पड़े हुए हैं, हम तो बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से हैं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आपको डिसीजन ले लीजिएगा, कैलकुलस आपको कहां समझ में आया, आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपके पीछे कौन है जो आपके लिए कैलकुलस इतना आसान कर दिया। नहीं, तो मैं पूरे बिहार के लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरे पूरे बिहार के जितने बच्चे हैं, मेरे जितना भाई सब है, सबका कैलकुलस स्ट्रांग हो, सब इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए और भारत के सबसे टॉप कॉलेज में अपना एडमिशन ले, उसके बाद वो सब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई ये सब शिफ्ट कर जाए, लंदन शिफ्ट कर जाए, वहां से बहुत सारे पैसे कमाए, फिर अपने बिहार में आए, अपने बिहार को बहुत डेवलप करे। भाई हम लोग का बिहार बहुत पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, एजुकेशन के मामले में भी पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है। इसलिए भाई कैलकुलस को समझना बहुत जरूरी है। तो कैलकुलस में सबसे पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझना सबसे जरूरी है। जब तक आप फंक्शन ऑफ फंक्शन को नहीं समझिएगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन पूरे त्रिकोणमितिकल सिस्टम से चलता है, उसमें पूरे के पूरे त्रिकोणमितिकल पावर का इस्तेमाल होता है। चलिए बातें फिर होती रहेगी, वो मेरी बात आप बिल्कुल समझ रहे हैं। तो देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझने से पहले फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। ये जो है ना फंक्शन 11th क्लास में पढ़ना है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन 12th क्लास में पढ़ना है। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, जब तक आप इसको नहीं समझ पाइएगा ना, इसको समझना इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। जब तक आप इसको नहीं समझिएगा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ पल के लिए आपको ले चलूंगा 11th की दुनिया में, वहां मैं कैलकुलस से उसके फंक्शन को समझूंगा, बहुत कम समय में मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरफ। तो चलिए मैं आपको रुक करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। मेरे बिहार में जितने मेरे भाई सब है, एक भाई दूसरे भाई को वीडियो ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। सबकी कैलकुलस कमजोर चल रही है, सबके सब कैलकुलस से मायूस हो रहा है। बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन 12th पर किसी काम लायक नहीं रहते हैं। पास तो हो जाइएगा आप, बिहार सरकार सबको पास कर देगी, लेकिन फिर आप किसी काम लायक नहीं रहिएगा। हमको अपना जो स्टेट है ना, इसको बहुत डेवलप करना है।
बिहार को बहुत डेवलप करना है कि भारत कौन कहे, कनाडा को भी पता चले कि भाई बिहार में सही में एक से एक ब्रांड है, जो आज बिहार को भारत कौन कहे, कनाडा में पूरा बिहार का नाम रोशन कर दिया। ठीक है, तो क्लास 12th में जब तक आप कैलकुलस को पूरी अच्छी तरह नहीं समझिएगा ना, आपका ये सपना पूरा नहीं होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊं, 5 लाख का मंथली जॉब ले लूं। तो देखिए, फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, y y बराबर x, y बराबर x, दैट इज फंक्शन, और कुछ नहीं है। y बराबर x क्या है जी, दैट इज फंक्शन है। यहां से वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। आप बोल रहे ना सर थोड़ा वीडियो लॉन्ग टाइप में, कल मैंने वीडियो शूट किया था 49 मिनट्स का। ये जो हमारे साहब है ना, ये साहब कब बीच में ऑफ हो गए मुझे पता नहीं चला, क्योंकि ये सब मैं इतना नहीं जानता हूं ना। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहा हूं। ये तो जितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं ना, जो पूरे इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया से बाहर आते हैं, वो उन लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर आप आइए, सर आप आइए, सर आप आइए। नहीं, ये उन लोगों का रिक्वेस्ट है। चलिए, तो y बराबर x, y बराबर x दैट इज फंक्शन। भाई मेरे y बराबर x दैट इज फंक्शन। अब देख मेरे भाई, अगर यहां पे हम लोग 2 कर देते हैं, ये भी क्या है, दैट इज फंक्शन है। अच्छा से समझिएगा, पूरी बिहार में जलवा बना देगा कैलकुलस मैथ गुरु का। एक छोटे से गांव में रहते हैं मैथ गुरु, एक छोटा बाजार पे रहते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ ना अंदर राधे राधे पूरे इंडिया के लिए प्रेम है। तो क्या कीजिएगा, टाइम साथ नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं है, राधे राधे, उनकी जो कृपा है। नहीं, चलिए, तो यहां पर x ये क्या है, फंक्शन है। यहां पर मैंने लिख दिया x की पावर 2, ये भी क्या है, फंक्शन है। अब देखिए यहां पर ना पावर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो, ये सब क्या है, यहां पर पावर में कुछ भी चेंज हो जाए, मैथमेटिक्स का कोई भी अंक मिले, अगले एपिसोड में मैं या आज ही मैं बताऊंगा कैलकुलस की दुनिया में इसको क्या कहते हैं और कैलकुलस की दुनिया में इसको क्या कहते हैं। फिलहाल हम लोग यही समझेंगे, ये बेस है और ये पावर है। तो पावर में यहां पर कुछ भी हो मेरे भाई, माय फास्टर माय डियर स्टूडेंट, यहां पर पावर में कुछ भी हो, एक्स की पावर 2 3 4 कुछ भी हो, डेट इज फंक्शन। अब देखो यहां पे मैंने प्लस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये क्या है, डेट इज फंक्शन है। जब तक आप फंक्शन को नहीं समझिएगा, फंक्शन अब फंक्शन को समझना बहुत मुश्किल है। अगर आपने फंक्शन को समझ लिया तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं, बहुत कम समय में मैं आपको निकाल दूंगा। और जब मैं इसको जैसे मैं समझा दूंगा आपको, जब आप लोग बोलिएगा हाँ सर सही में सर आपने कैलकुलस ऐसे ढंग से बताया, हम लोग भी हैप्पी हो गए, राधे राधे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, अब आप इसमें जितना लंबा तार कर दीजिए, कुछ दिन के मान चलिए ये मेरा छपरा जिला है, ये मेरा सिवान जिला है, ये मेरा गोपालगंज जिला है। ठीक है, आप जितना जिला प्लस कीजिएगा ना, वो सब क्या है मेरे भाई, वो सब क्या है, फंक्शन है और कुछ नहीं है। अब देखो यहां पे देखिए, एक्स की पावर 4 कर दिया, एक्स की पावर 3 कर दिया,
x के पावर 2 कर दिया, x कर दिया, यहां पर 12 कर दिया, x की पावर 4 मेरे भाई समझो छपरा जिला, x की पावर 3 भाई मेरे समझ जाओ बिहार शरीफ जिला, एक्स स्क्वायर को नवादा जिला समझ लो, x को बक्सर जिला समझ लो और 12 को आरा जिला समझ लो। यानी कि ये जितना भी आप लिखिएगा ना, x के पावर 10 से आप आइएगा, x के पावर 10 3, ये जितना भी आइएगा ना, प्लस में आइए, माइनस में आइए, माय ब्रदर, माय फास्टर, ये सब क्या है? ये डेट इज फंक्शन। क्या है भाई? ये डेट इज फंक्शन है। अब देखिए क्लास 12 की तरफ हम लोग रुख करते हैं। मैंने आपका जो फर्स्ट में बताया था एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहां पर भी समझिएगा आप लोग माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, पूरे बिहार के लिए, बिहार से जो बाहर हैं उनके लिए भी, पूरे देश के लिए आप लोग इस वीडियो को यहां से एकदम देखिएगा। अगर दिल्ली में भी पढ़ते हैं आप, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, वहां भी कैलकुलस है, मुंबई में पढ़ते हैं वहां भी कैलकुलस है, कनाडा में पढ़ते हैं भाई वहां भी कैलकुलस है। अगर आप सही समझ लीजिएगा ना तो आप कनाडा में भी और वहां के कोचिंग में, वहां के कॉलेज में आप टॉप पोजीशन पे रहिएगा। आप बोलिएगा सही मैथ गुरु, आप सही बात बोलते हैं, आपके मैथ गुरु यहां से बोलते हैं, यहां से राधे राधे। तो देखिए मैंने आपको समझाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए लाइट कट गया, देखिए मैंने आपको समझाया, लाइट चला गया, चलिए कोई बात नहीं है, मैंने आप भी कीजिएगा, मैं भी कर रहा हूं। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डेट इज फंक्शन। और इसमें इसको हम लोग रूट कर देंगे ना, इसके ऊपर रूट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इसको चला दिया गया है। अब देखिए मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी से समझाऊंगा, जब मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन जब स्टार्ट करूंगा ना, ऐसे टेक्नोलॉजी से मैं बताऊंगा फंक्शन ऑफ फंक्शन को, आप भूलिएगा हाँ सर आपका कैलकुलस जो है ना सर, सही में सर इतना अच्छे ढंग से समझ में आता है कि आप कहिएगा ये मेरा अपना कैलकुलस नहीं है, ये जो मेरे गुरुजी हैं ये उनका कैलकुलस है। मेरे गुरुजी भी बिहार के ही रहने वाले थे, अब वो नहीं है, दरभंगा जिला से आते थे वो, मैथमेटिक्स के दुनिया में वो बहुत बड़े, उनका हस्ती था कैलकुलस में, जिस जमाने में वो थे पढ़ाते थे कैलकुलस में, उनका बहुत पूरे बिहार में उनका जलवा था। चलिए जब टाइम आएगा तो मैं अपने गुरुजी को याद करूंगा, बताऊंगा, ये सब कैलकुलस उन्हीं का है। दुनिया से वो चले गए, मैं बोला उनसे गुरुजी आप तो चले जाइएगा इस दुनिया से, आपका जो कैलकुलस है इसको कौन बताएगा दुनिया के सामने। आपके जितने ब्रांडेड स्टूडेंट हैं सब तो जॉब करते हैं। मैंने बोला गुरुजी मुझे बताइए, आपके जाने के बाद भी मैं आपके कैलकुलस को पूरी दुनिया में मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म जो है मुझे छोटा प्लेटफॉर्म, अगर मैं किसी शहर से आता, अगर मैं पटने से आता तो शायद मुझे आज बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता। खैर कोई बात नहीं है, राधे राधे। तो मैं आपको जो कह रहा था, ये क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है मेरे भाई, डेट इज फंक्शन है। अब इसी को उठाकर 12th में यहाँ पे रूट कर दिया, ये क्या हो गया मेरे भाई, डेट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। तो देखिए अब यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात बताया,
जब मैं चालू करूंगा फंक्शन अब फंक्शन को ना, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से इतना आसान तरीके से मैं कैलकुलस को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि आपको कहीं से भी फंक्शन अब फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए ये भी क्या है, फंक्शन है। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, देख माय डियर एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, ये भी क्या है मेरे भाई, दैट इज फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। अगर ये माइनस बना है तो भी क्या है, ये फंक्शन है। कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा कैलकुलस की दुनिया में इस 4 को क्या कहते हैं, इस x को क्या कहते हैं, इस 6 को क्या कहते हैं, इस x को क्या कहते हैं, इस 10 को क्या कहते हैं। आइए फिर से समझते हैं। देखिए आप लोग बोलिएगा कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, नहीं बिल्कुल फास्ट अभी आप लोग मत चलिए, क्योंकि यहाँ पे ना माइंड में ले लीजिए, मुझे मैथ में 95 करना है। तो भाई कैलकुलस तो एक ब्रांड है, जब तक हमारे पास कैलकुलस नहीं रहेगा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं पूरे बिहार के लिए बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल कैलकुलस नहीं आता है, वो 11th में, बहुत सारे बच्चे बहुत स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत गवर्नमेंट स्कूल जो है हमारे बिहार में 11th क्लास में कैलकुलस चला ही नहीं। अब बताइए जो 11th क्लास में फंक्शन नहीं पढ़ा उसको 12th क्लास में फंक्शन अब फंक्शन कैसे समझ में आए। बहुत सारे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, टाइम से सिलेबस लोग पूरा नहीं करते हैं, जब वो फंक्शन अब फंक्शन नहीं पढ़ा तो वो 12th में फंक्शन अब फंक्शन कैसे समझेगा। मेरे भाई तुम जहां भी पढ़ते हो, जिस कोचिंग में पढ़ते हो वहां पढ़ो, वहां जाओ, तुम तेज हो, तुम फास्टर हो, अच्छी बात है। मुझे ऐसे तरीके से कैलकुलस को लेके चलना है कि तुम बोलो कि हाँ सर मुझे कैलकुलस में आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर भी लेते हैं ना, ठीक है, बस कुछ देर बाद में ही आपको बता दूंगा कैलकुलस की दुनिया में इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। फिलहाल हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी क्या है, डेट इज फंक्शन है। अब इसी को हम लोग मेरे भाई अगर हम रूट में कर दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, शॉर्ट टाइप में भी आ चुका है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी आपका बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे प्लस रखते हैं माइनस रखते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी तार जितना बढ़ाइएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फंक्शन है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जब मैं आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन जब मैं स्टार्ट करूंगा ना तो मैं बताऊंगा ये कैसे हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन है, फिर यहां आकर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे हो गया। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज फंक्शन और रूट चढ़ गया तो सर ये कैसे हो गया। हाँ
पहले हम लोग इसको समझ लें। जब मैं चैप्टर को ऑन करूंगा, आपके सामने जब रिप्रेजेंट करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे उसको देख कर कह सकते हैं डेट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, कैसे देख कर बता सकते हैं कि डेट इज फंक्शन। तो देखिए, अब ये आपने देख लिया, इसी को हम लोग ऐसे कर दिए, इसी को हम लोग लिख दिए 6x² प्लस 4x माइनस 10, ये भी क्या है, डेट इज फंक्शन है। अगर इसी को हम लोग यहां पर ऐसे कर दिए, रूट में कर दिए, माय डियर एंड माय फास्टर स्टूडेंट, ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन को, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे फंक्शन को जो 11th क्लास में पढ़ना है। अगर y बराबर लिखा साइन एक्स, क्या है, एक फलन है, एक फंक्शन है। अगर इसमें कर दिए आप प्लस कॉस एक्स, तो भी क्या है, एक फलन है, इज ए फंक्शन है। अगर यहां पर आपने कर दिया +10, तो भी क्या है, एक फंक्शन है। अगर गलती से यहां पे रूट चढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा डेट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। यहां से आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, क्योंकि अब हम लोग रुक करेंगे कैलकुलस क्लास 12 की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखिए y बराबर साइन एक्स। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी मैथमेटिकल अंक से इंटू कर देते हैं। यहां पर मैंने 6 रख दिया, वहां पे 4 रख दिया, 3 रख दिया, इससे कोई बहस नहीं। ये क्या है, फंक्शन है और कुछ नहीं है। अब देखिए 10x, y बराबर 10x क्या है, डेट इज फंक्शन है। अब इसी को अगर हम लोग यहां पे ना ऐसे कर दिया, किसी मैथमेटिकल अंक से हम लोग गुना कर दिए, जैसे मैं आपको कैलकुलस में बताऊंगा इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उस पर इस मैथमेटिकल अंक कहना मैं बंद कर दूंगा। कैलकुलस की दुनिया में इसको कुछ और कहते हैं, इसको भी कुछ और कहते हैं। बहुत जल्दी हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आप इसमें किसी से इंटू कर दीजिएगा, 6 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये आपका बन जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6/7, 7/6 कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका बन जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। रूट कर दिए, ये फिर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। यहां पर अपने साइन लिख दीजिए, फिर क्या ये हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। फिर आपने रूट चढ़ा दिया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। यहां पर आपने कॉट लिख दिया, ये भी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। तो अभी हम लोग फंक्शन को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन को।
देखिए फंक्शन में ही हमको टाइप पढ़ना है, फंक्शन में ही हमको टाइप पढ़ना है। भाई कैसा कैसा टाइप पढ़ना है फंक्शन में? अगर मैंने आपसे पहले भी कहा है, कैलकुलस 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 से नहीं चलेगा, कैलकुलस टाइप से चलता है। अगर आपके पास ना एक टाइप है ना कैलकुलस का, आप करोड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर टाइप नहीं है आपके पास, कैलकुलस आखिर में क्यों समझ में नहीं आता है पता है आपको? क्योंकि आपने कैलकुलस को कैलकुलस से समझा है, इसलिए आपको कैलकुलस समझ में नहीं आ रहा है। एक टाइप का क्वेश्चन है, बना दिया, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कैलकुलस को कैलकुलस से बिल्कुल मत समझिए। कैलकुलस को समझना है तो टाइप से समझिए। तो क्या क्या टाइप है? y बराबर x, ये भी एक फंक्शन है। अब देखिए मैंने इसमें साइन x से इंटू कर दिया। अब ये आपका हो गया अलजेब्रिकल टर्म, ये आपका हो गया त्रिकोणमितिक टर्म हो गया। यानी कि अलजेब्रिकल और त्रिकोणमितिक अगर दोनों एक साथ आ गए तो भी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। ये कैसे भाई, इसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सब चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए आपको x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये आपका हो गया अलजेब्रा इनटू अलजेब्रा। तो देखिए अलजेब्रा इनटू अलजेब्रा भी मिल सकता है आपको फंक्शन में, अलजेब्रा इनटू ट्रिकोणमितिकल भी मिल सकता है फंक्शन में, त्रिकोणमितिकल इनटू ट्रिकोणमितिकल भी मिल सकता है आपको फंक्शन में। देखिए साइन एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स के पावर 4 इंटू टेन एक्स, एक्स के पावर 10 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये भी फंक्शन है। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? ये आपको टाइप से ही बनेगा। एक्स के पावर 4 इंटू टेन एक्स, अब यहां देखिए साइन एक्स इंटू टेन एक्स, त्रिकोणमितिकल इंटू त्रिकोणमितिकल, आपको 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। ये भी त्रिकोणमितिकल है, ये भी त्रिकोणमितिकल है। तो जो फंक्शन में है ना, आपको त्रिकोणमितिकल इंटू त्रिकोणमितिकल की भी फाइट होती है, कभी आपको अलजेब्रिकल इंटू त्रिकोणमितिकल की भी फाइट होती है। अब देखिए x के पावर 4 इंटू टेन एक्स, एक्स के पावर 10 इंटू साइन एक्स। अब क्या है जी अलजेब्रिकल, ये x के पावर कुछ भी अगर कहीं मिलता है ना, वो क्या है, वो डेट इज अलजबरा है। वो क्या है, डेट इज अलजबरा है। x के पावर 10 इंटू साइन एक्स, अलजबरा इंटू त्रिकोणमितिकल, x के पावर 4 इंटू टेन एक्स, अलजबरा इंटू त्रिकोणमितिकल, साइन एक्स इंटू टेन एक्स, त्रिकोणमितिकल इंटू त्रिकोणमितिकल। ये सब कैलकुलस में कैसे बनेगा, ये सब टाइप से बनेगा, ठीक है। अब देखिए फिर आपको x बाई साइन एक्स, ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन को। भाई कैसे बनेगा ये भी आपको टाइप से ही बनेगा। x के पावर कुछ भी हो, x के पावर 4 हो, कैसे बनेगा, टाइप से बनेगा। x के पावर 100 हो, भाई कैसे बनेगा, टाइप से बनेगा। x के पावर आपको
1000 आ गया, वो भी कैसे बनेगा भाई, टाइप से बनेगा। x के पावर 199 आ गया, कैसे बनेगा भाई, टाइप से बनेगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते चलिए। देखिए देखिए माय डियर, माय फास्टर स्टूडेंट, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये सब फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर आप बोलते हैं ना सर, हम इस बुक से पढ़ते हैं, इस बुक से पढ़ते हैं, इस बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, कोई भी बुक में आप डिफरेंशिएशन तो जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो कहीं आपको x मिलेगा, कहीं आपको x के पावर 2 मिलेगा, कहीं आपको x के पावर 3 मिलेगा, कहीं आपको x के पावर 4 मिलेगा, कहीं आपको x के पावर 5 मिलेगा, कहीं x के पावर आपको 6 मिलेगा। इससे अधिक आपके लिए कहीं नहीं मिलेगा। मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं आपको, बिहार बोर्ड में कभी भी अगर कोई क्वेश्चन देगा अंतिम x की पावर 6, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। लेकिन मैथ गुरु आपको ऐसा बताएगा ना, x के पावर, अब आप बोलिए, अब सोचिएगा, अब देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए, कहिएगा कि सही में भाई ऐसा क्या चीज है मैथ गुरु में। देखिए कि उनका हर क्रैक गड़ जाता है। आइए इस चीज को समझिए, आखिर में से क्या चीज है जो मैथ गुरु पूरे दावे के साथ कहते हैं कि मेरा एक एक क्रैक जो है ना, वो सब बिहार बोर्ड में लड़ेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से इतना उनके पास गारंटी है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से मैथ गुरु बोलते हैं कि मैं 95 ऑब्जेक्टिव क्रैक कर दूंगा, 5 नहीं। उसको मैं, क्योंकि टाइमिंग का ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहता है, अगर कोशिश होगी तो भी हो सकता है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, बिहार बोर्ड ने आपके लिए ऑब्जेक्टिव में एक्स को रख दिया, रटा रटाया आपने सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर को रख दिया, आपने रटा रटाया सॉल्व कर दिया, एक्स के पावर 3 को रखा, आपने सॉल्व कर दिया, एक्स के पावर 4 को रखा, आपने सॉल्व कर दिया। अब आइए मैथ गुरु के दुनिया में आइए, मैथ गुरु अपने कैलकुलस को कैसे समझाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये जो भी कैलकुलस है भाई, ये मेरा अपना नहीं है, ये सारे कैलकुलस मेरे गुरुजी का है। मेरे गुरुजी दरभंगा के रहने वाले थे, ये सब उन्हीं का कैलकुलस है, उन्हीं के कैलकुलस को मैं समझाता हूं, ये मेरा अपना नहीं है। और राधे माँ की कृपा है, राधे राधे। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप भी खुश रहिए, कैलकुलस को समझते चलिए। तो देखिए मैंने आपसे बोला बिहार बोर्ड को मैं कैसे घेरूंगा। देखिए बिहार बोर्ड आपके लिए कहीं पर एक्स रख दिया ऑब्जेक्टिव में, कहीं वो एक्स स्क्वायर रख दिया ऑब्जेक्टिव में, कहीं वो एक्स क्यू रख दिया ऑब्जेक्टिव में, कहीं वो एक्स के पावर 4 रख दिया ऑब्जेक्टिव में, कहीं वो एक्स के पावर 5 रख दिया ऑब्जेक्टिव में, कहीं वो एक्स के पावर 6 रख। मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूं माय डियर एंड माय फास्टर स्टूडेंट, मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूं बिहार बोर्ड के पास क्षमता नहीं है एक्स के पावर 5 से क्रॉस करे, कभी भी नहीं करेगा, करेगा करेगा
लेकिन अभी बहुत देर है, बहुत देर है अभी। वो जब 2032 का पेपर लेगा ना, अगर यही सिलेबस रहा तो करेगा। तो उसकी भी मैं पूरी तैयारी करके अभी से हूं। 2032 में वो कैसा क्वेश्चन चलाने वाला है, 2028 में कैसा क्वेश्चन चलाने वाला है, 2029 में वो कैसा क्वेश्चन चलाने वाला है, मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं। तो देखो मेरे भाई, बिहार बोर्ड की जो औकात है ना, एक्स रखता है, एक्स स्क्वायर रखता है, एक्स क्यू रखता है, एक्स के पावर 4 रखता है, एक्स के पावर 5 रखता है, एक्स के पावर 6 रखता है। पूरे बिहार में इस वीडियो को आप लोग फैलाइए, पूरे बिहार में। माय डियर ब्रदर एंड माय डियर सिस्टर, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जिस कोचिंग में पढ़ती हैं पढ़िए, आप वहां पढ़िए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को पूरे बिहार में फैला दीजिए कि मेरे बिहार में जितना मेरा भाई सब है, जितनी मेरी बहन सब है, सब वीडियो को देखे। आपको ये मत सोचिए मैं चाहता हूं कमाई, नहीं नहीं, मुझे कमाने की कोई शौक नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं ना, मेरे गुरुजी का जो कैलकुलस है उसको पूरे बिहार देखे, पूरे भारत देखे, उसको लंदन के लड़के देखे, जो हमारे इंडिया के लड़के जो बाहर रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं, वो भी मेरे गुरुजी के कैलकुलस को देखे। मेरे गुरुजी के जमाने में मेरे गुरुजी के कैलकुलस का, आज भी किसी से मेरे गुरुजी का नाम रख लीजिएगा, हमारे बिहार के मैथमेटिक्स के सबसे बड़े विद्वान में भी गिनती आज के डेट में होता है गुरुजी केसी सिन्हा का होता है। आज जो भी पढ़ाते हैं वो सब केसी सिन्हा के स्टूडेंट हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, लेकिन बिहार में आज के डेट में मैथमेटिक्स के दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर अगर किसी का नाम आता है तो वो हमारे गुरुजी केसी सिन्हा का आता है। एक बार हमारी उनसे मुलाकात होने वाली थी, सबसे पहले मेरा ही नाम डायरी में नोट हुआ था, लेकिन गुरुजी का प्रोग्राम छपरा के शिवम पैलेस होटल में सब कुछ ठीक था, गुरुजी क्यों नहीं आए अब ये मुझे पता नहीं है। उसके बाद वो टीम भी नहीं आया, उसके बाद कोरोना काल आ गया, सब लोग अलग अलग हो गया। तो देखिए मेरे गुरुजी जो अभी हमारे डेट में बिहार के सबसे टॉप पोजीशन पर मैथमेटिक्स की दुनिया में राज करते हैं, हमारे गुरुजी केसी सिन्हा, वो मेरे गुरुजी को जानते होंगे, उनको पता है कि हाँ, उनसे अगर मेरे गुरुजी का नाम रखा जाएगा तो वो बताएंगे कि हाँ भाई, वो जो दरभंगा के जो रहने वाले थे, वास्तव में उनका कैलकुलस बहुत ही ब्रांड था, लेकिन मेरे गुरुजी ने बिजनेस नहीं किया कोचिंग के माध्यम से। अगर वो बिजनेस किए होते तो आज भी उनका नाम रहता। तो मैं बस ये चाहता हूं ना, मेरे गुरुजी का जो नाम है ना वो फिर से आए, सब लोग जाने कि हाँ भाई, उनका कैलकुलस आज भी कोई लेके चल रहा है। और किसी से भी, मेरे गुरुजी के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर उनसे सिर्फ नाम रख दीजिएगा मेरे गुरुजी का ना कि हाँ, तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई, उनका कैलकुलस एक ब्रांड था। ब्रांड मैं नहीं हूं, ब्रांड मैथ गुरु नहीं है, ब्रांड मेरे गुरुजी हैं, जो उन्होंने मुझे दिया ये सब। बहुत कम ही दिया, ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि हमेशा नहीं रहते थे, हमेशा वो घूमते रहते थे। जब आते थे फोन से बात होता था, मैं उनके पास जाता था और कैलकुलस बैठ के मैं उनके पास सीखता था। 85 ईयर्स, 85 साल के अवस्था में गुरुजी ने मुझे कैलकुलस सिखाया। 85 साल के अवस्था में गुरुजी ने मुझे कैलकुलस सिखाया। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूं अपने गुरुजी के ही माध्यम से। मेरे गुरुजी ने क्या समझाया, मेरे गुरुजी ने ही बताया बिहार बोर्ड में एक्स रख सकता है, पूरे इंडिया में एक्स स्क्वायर रख सकता है, एक्स क्यू रख सकता है, एक्स के पावर 4 रख सकता है, एक्स के पावर 5 रख सकता है, एक्स के पावर 6 रख सकता है, इससे आगे नहीं रख सकता है। अब देखिए मैं अपना कैलकुलस समझा रहा हूं, अब उसको देखिए। अब जो मैं आपको कैलकुलस समझा रहा हूं उसको देखिए। राधे राधे, आप हमेशा खुश रहिए,
और इस वीडियो को देखिए। मेरे पूरे भाई बहन में इस वीडियो को छीट दीजिए। जितने मेरा भाई सब है बिहार में ना, जितनी मेरी बहन सब है जो कोचिंग से बाहर निकलती है, स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाती है पढ़ने के लिए, उसको कैलकुलस नहीं समझ में आता है, उसके पास पहुंचाइए, पहुंचाइए उसके पास, जरूरी है। वो बहुत खुश हो जाएगी, भाई सब बहुत खुश हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक्स के पावर 2 है, मैं एक ऐसा टाइप पढ़ाऊंगा ना, मैं एक ऐसा गुरुजी का कंसेप्ट दूंगा, एक्स के पावर 2 है, आप उनके टाइप से बना सकते हैं। एक्स के पावर 3 है, आप उनके टाइप से बना सकते हैं। एक्स के पावर 4 हो, आप उनके टाइप से बना सकते हैं। एक्स के पावर 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, आप बना सकते हैं। तो क्या बताइए, आप बिहार बोर्ड को नहीं खेल सकते हैं? बिहार बोर्ड का जो पावर है ना, वो सिर्फ 6 है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 5 है, एक्स के पावर 6 है। ये बिहार बोर्ड का पावर है। और जो हमारा जो भाई सब जो वीडियो देख रहा है, उसका पावर अब जो होगा ना, एक्स के पावर कुछ भी दो भाई, है कि नहीं? तू एक्स के पावर बिहार बोर्ड, तू भाई एक्स के पावर कुछ भी दे दे, एक्स के पावर 100 दे दे, एक्स के पावर 1000 दे दे, एक्स के पावर 50,000 दे दे, एक्स के पावर 1 लाख दे दे भाई, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ूंगा, तेरा सब के सब सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलस में इतना नंबर कैसे लाएंगे? क्योंकि बिहार बोर्ड ना, वो अभी जो सोच रहा है ना, वो सिर्फ अपने बिहार के बारे में सोच रहा है। और मैं जो अपना कैलकुलस, हम लोग जो अपना कैलकुलस तैयारी कर रहे हैं, वो इंडिया से बाहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बताइए, उससे हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं ना। अब देखिए, यही नहीं है,